बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी 30 मार्च को तय होगा भाजपा का मुकद्दर। एक दशक बाद मोदी और भागवत बैठेंगे आमने सामने। पार्टी का नया अध्यक्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में लेगा शपथ। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी और फिर होगा क्या पता क्या खबर। जी हाँ, सही पहचाना आपने, यह किसी हिंदी फिल्म का हिट गाना ही है। यह गाना आगामी 30 मार्च को नागपुर के लिए एकदम फिट बैठता है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं, संघ के किसी नेत्र चिकित्सालय की विस्तार शाखा का शिलान्यास करने। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो सकता है, मगर बस इसे इतना महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि जितना मोदी जी की संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से मुलाकात है। भाजपा और संघ के बीच दूरियों की खबरों के बीच इन दोनों दिग्गजों का मिलना बेहद खास होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान के बाद जिसमें कहा गया था कि भाजपा को संघ के साथ की अब कोई ज़रूरत नहीं, यह आमने सामने की मुलाकात बड़ी दिलचस्प होगी। इस मुलाकात का पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। संघ के मुखिया भागवत जी ने नड्डा जी के बयान पर यद्यपि किसी तरह की सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके अन्य बयानों से यह साफ झलकता रहा कि वह पार्टी के अहंकारी बयान को सिर्फ नड्डा जी का बयान नहीं मान रहे। उनके बयानों से मीडिया यह अंदाज़ा लगाता रहा कि भाजपा और संघ के बीच रिश्ते पहले जैसे सामान्य नहीं। इन असामान्य रिश्तों के बीच मोदी जी का भागवत जी से मिलना कई अर्थों में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। विगत लोकसभा चुनावों में इस बार 400 पार के नारे का जो हश्र हुआ, उससे मोदी जी की टीम हतोत्साहित हुई। अकेले पार्टी के दम पर सरकार नहीं बन सकी। कूटनीतिज्ञ लोग बेबाक होकर यह कहते रहे कि संघ ने खुलकर साथ नहीं दिया, वरना परिणाम कुछ और होते। संघ प्रमुख तो सर्वोच्च पद है, इससे कमतर पोस्ट पर बैठे लोग और आम कार्यकर्ता भी यह मानकर चल रहे हैं कि यदि आरएसएस ने साथ छोड़ दिया तो भाजपा अपना अस्तित्व भी बचा नहीं पाएगी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में फिर एक बार आरएसएस ने अपना वजूद सिद्ध करते हुए आम पार्टी के वट वृक्ष को समूल उखाड़ फेंका। इस बार मोदी जी और शाह के अश्वमेध यज्ञ पर ब्रेक लग गया। यदि यह ब्रेक पूरी तरह नहीं लगा होता तो नड्डा जी की जगह अब तक कोई और नया अध्यक्ष घोषित कर दिया गया होता। संघ ने चुनावों के बाद ये साफ कर दिया कि संघ का साथ नहीं लिया गया तो भाजपा साफ हो जाएगी। न चाहते हुए भी अब मोदी जी एंड कंपनी समझ चुकी है कि संघ के शरणागत हुए बिना कुछ नहीं होगा। दबाव तो इतना है कि प्रधानमंत्री पद पर भी संघ नजरिया बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनाए गए, मगर 2025 तक उन्होंने कभी 1-to-1 संघ के प्रमुख से न तो कोई सलाह ली न बात की। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में दोनों साथ अवश्य रहे, मगर मोदी जी की भाव भंगिमाओं से किसी को उनकी आपसी नजदीकों का एहसास नहीं हुआ। उनके बीच सामान्य शिष्टाचार के तहत रामाशामा तो हुई होगी, मगर किसी मुद्दे पर बात नहीं हो पाई। यही संवादहीनता बर्फ बनकर पार्टी और संघ के बीच पैर पसारे रही। पर्दे के पीछे जरूर पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष बीच की कड़ी बने रहे और संघ के कई पदाधिकारी प्रधानमंत्री के टच में रहे, मगर दो मुखियाओं के बीच कभी कोई सीधी सार्थक वार्ता नहीं हो पाई। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिना संघ की सलाह के बना दिए गए। यह बात अब खाई के रूप में सामने आ चुकी है। इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात होगी तो कई मुद्दों पर स्पष्ट फैसले हो जाएंगे। खासतौर से संगठन के अध्यक्ष पद पर किसको काबिज करना है, इस बात का निर्णय हर हाल में होगा। अब तक जितने भी नाम अध्यक्ष पद के लिए मीडिया में उछाले जा रहे हैं, वे सब न तो मोदी की सहमति के बाद सामने आए, न ही मोहन भागवत जी की सहमति के बाद। सारे नाम कयास और अफवाहों की ही पैदाइश है। नागपुर में मोदी और भागवत की आमने सामने मुलाकात में क्या होगी, क्या बातें होंगी, कौन नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या वह अब तक के कयासों के बीच का कोई नाम होगा या एकदम नया और चौंकाने वाला नाम होगा, यह बात फिलहाल 30 मार्च तक के लिए एक अनुत्तरित सवाल ही है। यहाँ आपको बता दूं कि सम्माननीय भागवत जी का स्पष्ट मानना है कि सत्ता को पार्टी अपने मन मुताबिक चलाए, लेकिन संगठन आरएसएस को चलाने दे। उधर मोदी जी का मानना है कि संगठन और सत्ता के बीच समन्वय नहीं रहा या कोई पैरेलल बड़ी शक्तिशाली नेता के रूप में सामने आ गई तो सत्ता सामान्य रूप से काम नहीं कर पाएगी। ऐसे में साफ बात है कि मोदी और भागवत जी के बीच कोई ऐसा नाम सहमति के लिए आगे आएगा जो दोनों को मान्य हो। ऐसा किसका नाम होगा, आप सोचने को स्वतंत्र हैं। मेरा मानना है कि किसी महिला के लिए संघ दाव चलेगा और मोदी जी को वह मंजूर हो जाएगा। धन्यवाद, आज इतना ही।